सी वोटर का सर्वे आया और उसके पहले एक सर्वे आया था दूसरे टीवी चैनल का, जिसमें बताया गया था कि मुकाबला तो नजदीक का है, लेकिन सी वोटर ने ये दिखाया कि मुकाबला तकरीबन एक तरफा है और शायद भारतीय जनता पार्टी को 132 या 134 सीटें मिल जाएंगी और कांग्रेस 70 के नीचे सिमट जाएगी। आपको क्या लगता है कि ये जो एक तरीके से सर्वे है वो सच्चाई का प्रतिनिधित्व करता है, और यदि ऐसा है तो इसके क्या कारण है? देखिए, अभी जो सर्वेक्षण आया है वो काफी जल्दी है। अभी जल्दी इस लिहाज से कि अभी तो कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार ही घोषित नहीं किए। भारतीय जनता पार्टी ने जरूर उम्मीदवारों की सूचियां जारी की हैं, लेकिन कांग्रेस ने तो अपने अपने उम्मीदवार ही घोषित नहीं किए हैं। जब तक कांग्रेस के उम्मीदवार मैदान में ना आ जाएं, उस वक्त तक राजनीतिक स्थिति का पूरा पूरा अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल होता है। अब इसमें देखने की बात यह है कि जो कांग्रेस के मौजूदा विधायक हैं, उन विधायकों के खिलाफ स्थानीय स्तर पर काफी एंटी इनकम्बेंसी है। ये एक हकीकत है। तो आज की तारीख में अगर उन विधानसभाओं में जाकर मतदाताओं से पूछा जाएगा कि वो किसको वोट देना पसंद करेंगे, उनकी प्राथमिकता क्या है, तो उनकी निगाह में तो यही होगा कि मौजूदा जो विधायक है वही कांग्रेस की नुमाइंदगी करेगा उनकी निगाह में। तो उनमें से ज्यादातर मतदाता ये कहेंगे कि हमें कांग्रेस पसंद नहीं है, क्योंकि उन्हें वो प्रतिनिधि दिखाई पड़ता है जिसके खिलाफ सरकार विरोधी भावनाएं हैं, जिसके खिलाफ नाराजगी है। अगर कल्पना कीजिए कि अगर अशोक गहलोत और कांग्रेस का आला कमान मिलकर करीब 70-80 विधायकों के या 60-70 विधायकों की टिकट बदल देता है, टिकट काट देता है, तो परिस्थिति पूरी तरीके से बदल जाएगी और जो स्थानीय स्तर की एंटी इनकम्बेंसी है वो काफी मंद पड़ जाएगी। लेकिन क्या ये कांग्रेस के लिए आसान होगा करना? मेरा मानना है कांग्रेस के लिए करना आसान नहीं होगा, अशोक गहलोत के लिए भी करना आसान नहीं होगा, क्योंकि ये जो 60-70 विधायक हैं, इन विधायकों के दम पर ही उनकी सरकार अभी तक टिकी रही है। जो सचिन पायलट की तरफ से उनकी सरकार को जो चुनौती मिलती रही और उनके नेतृत्व के ऊपर जो एक तलवार लटकती रही, उसका मुकाबला करने में इन विधायकों ने लगातार अशोक गहलोत की मदद की। बदले में अशोक गहलोत ने उनको छूट दी कि आप जो मन में आए करते रहें, इनकी कोई जवाबदेही नहीं रही, इनसे कोई किसी किस्म की रिपोर्ट नहीं पूछी गई, इनकी किसी शिकायत की तरफ जब इनकी शिकायतें हुई तो उसके ऊपर कान नहीं दिया गया। इस चक्कर में क्या हुआ कि वो एंटी इनकम्बेंसी, जो लोकल एंटी इनकम्बेंसी कहते हैं, वो लगातार बढ़ती चली गई। वो तो पिछले 2 साल से अशोक गहलोत बड़े पैमाने पर लोकोपकारी योजनाएं लेकर, आकर्षक किस्म की योजनाएं लेकर उन्होंने अपना लाभार्थियों का एक संसार बनाया, जिसकी वजह से कांग्रेस सत्ता की लड़ाई में टिक गई। अगर अगर अशोक गहलोत ने ये नहीं किया होता तो इस वक्त और भी ज्यादा कांग्रेस की हालत खराब होती। अभी भी उनके पास एक मौका है कि वो जितने संभव हो सके बिना नाराजगी को निमंत्रण दिए हुए, बिना बगावत को निमंत्रण दिए हुए, अगर वो टिकटों को बदल सकते हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी का राजस्थान में मुकाबला कर पाएंगे। अभी भी वो इस स्थिति में है कि बाजी पूरी तरीके से उनके हाथ से नहीं निकली है। अगर आप राजस्थान में जो पत्रकार हैं उनसे आप बातचीत करें तो ज्यादातर लोग यही कहते हैं कि मुकाबला वहां पर नजदीकी है। थोड़ा फर्क रहेगा, जीतने वाले और हारने वाले के बीच में 10-15 सीटों का फर्क रह सकता है। भाजपा भी जीत सकती है और कांग्रेस भी जीत सकती है। दोनों ही पार्टियों में अंदरूनी फूट है, दोनों की फूट दबी हुई है। खुलकर कोई इस तरफ सचिन पायलट कुछ खुलकर नहीं बोल रहे हैं, आला कमान के दबाव में चुप बैठे हुए हैं। लेकिन ये मानना कि वो अशोक गहलोत के साथ बड़ी दोस्ताना लहजे में उनकी मदद कर रहे होंगे, ये मानना गलती होगी, नादानी होगी। इसी तरीके से वसुंधरा राजे भी कुछ खुलकर नहीं बोल रही है, लेकिन वसुंधरा राजे के समर्थकों के टिकट कट रहा है। जैसे कि अभी राजकुमारी दिया कुमारी को जब टिकट दिया गया तो वसुंधरा राजे के एक खास व्यक्ति को, जो कि भैरव सिंह शेखावत के दामाद भी हैं, उनका टिकट काट के उनको दिया गया। तो ये स्थिति है दोनों पार्टियों में। तो मुझे तो ये लगता है कि जो यशवंत देशमुख के नेतृत्व में सी वोटर ने सर्वे किया है, मैं उसको कोई चुनौती नहीं दे रहा हूं। उनके सर्वे कई बार असलियत के नजदीक भी होते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर कांग्रेस ने टिकट काट दिए और उसके बाद फिर अगर वो कोई सर्वे करेंगे तो उसके नतीजे कुछ और निकलेंगे। इसके साथ ये भी है कि उनके कल के सर्वे में ही
लोकप्रियता के लिहाज से अशोक गहलोत सबसे प्रमुख मुख्यमंत्री के दावेदार के रूप में उभरते हैं जी जी और लोग उनके कामकाज से भी बहुत ज्यादा असंतुष्ट नहीं है। मैं देख रहा था कि 26% काफी संतुष्ट हैं, हालांकि 25% असंतुष्ट भी हैं। तो शायद मैदान खाली माना जा सकता है उनके लिए कि वो कुछ खेल कर सकते हैं अभी चाहे तो। नहीं, वही तो मैं कह रहा हूं कि एक मुख्यमंत्री के तौर पर अशोक गहलोत की छवि खराब नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि उनके पक्ष में 60-70% लोग बोल रहे हो, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उनका समर्थन मौजूद नहीं है। तो मुख्यमंत्री के तौर पे उनकी छवि खराब नहीं है। इसका मतलब यह है कि उनकी सरकार की भी छवि खराब नहीं होगी। जो चीज कांग्रेस और अशोक गहलोत के खिलाफ जा रही है वो है विधायकों के खिलाफ स्थानीय स्तर पर नाखुशी, स्थानीय स्तर पर नाराजगी। और यह चीज कांग्रेस को लंबे अरसे से वहां परेशान कर रही है। कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी के कारण ये लोग पहले से उसके ऊपर लगाम नहीं लगा पाए, इसका कोई निराकरण नहीं तलाश पाए। अब चूंकि उनके पास मौका है कि वो बहुत ध्यान से छांटाबीनी करें और जितना संभव हो सके नए लोगों को मैदान में लाएं। अगर उन्हीं पुराने लोगों को मैदान में रखा गया जिनसे पब्लिक नाराज है तो फिर कांग्रेस अच्छी खासे तरीके से हारेगी।